कमर तोड़ महंगाई का सामना कर रही है जनता, कहा कांग्रेस ने। वर्ष 2010 में 69 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत में 1 रुपए बढ़ोतरी होकर 70 रुपए प्रति लीटर होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित सभी वरिष्ठ भाजपा नेता नोटंकी करते हुए साइकिल से मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंचे थे। उनका कहना था कि 1 रुपए बढ़ोतरी होने से देश की गरीब जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा। वहीं वर्तमान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह दिल्ली की सड़कों पर एलपीजी गैस सिलेंडर और सब्जियों को सर पर उठाकर प्रदर्शन करते हुए नजर आते थे, लेकिन आज वही पेट्रोल 103 रुपए लीटर व एलपीजी सिलेंडर 880 रुपए होने पर भाजपा की नोटंकीबाजी नेताओं की मंडली मौन साधकर इस कमरतोड़ महंगाई को ही मोदी विकास मान रही है। ये बात जिला कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी ने मोदी सरकार के 7 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने पर भाजपा द्वारा मनाया जा रहा सेवा सप्ताह के विरोध स्वरूप कही। बेशर्म ही होगा जो आज इस विकट परिस्थिति में, जब लोगों के सामने भूखों मरने की नौबत है, जब लोगों के सामने आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है, जब लोगों के घरों में उनके परिजन नहीं रहे कोरोना महामारी के चलते, जब इस महामारी के चलते लोगों के घरों में बेरोजगारी अपना फन पसार गई, ऐसी स्थिति में बेशर्मी की हद जब होती है, जब 7 वर्षों का जश्न भारतीय जनता पार्टी के नेता घर घर जाके मना रहे हैं। हमारे मित्रों ने कहा, बताया आपको कि जो आम उपभोग की वस्तु है वो भले फिर तेल हो, तुअर दाल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी गैस सिलेंडर हो, इनके दाम आसमान छू रहे हैं। कोई सा भी क्षेत्र, बिल्डिंग जो लोग रोज़मर्रा अपने घरों का काम करने वाले हैं, सीमेंट होगा, सरिया होगा, ये पाइप है, जो भी जितना भी सामान है उसकी कीमत दुगना तिगुना से ज़्यादा बढ़ गई है। और बेशर्मी की हद ये होती है कि हम लोग 7 साल का जश्न लोगों से मनवाने के लिए पर्चे बांट रहे हैं घर घर, टीके के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अरे टीके के प्रति लोग जागरूक हैं, आप टीके तो उपलब्ध कराओ। आपकी सरकार, मोदी सरकार, इंजेक्शन और वैक्सीन को भी चरणामृत की तरह बांट रही हैं। 100 200 आज ही एक इस दिन है जिसमें 200 करके एक 800 वैक्सीन आए, वो भी ऊँट के मुंह में जीरे के समान है, जहाँ पर हजारों लोग, 25 से 30 हजार लोग वैक्सीन लगाने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी निर्लज होकर अपनी सारी शर्म को बेच खाकर 7 वर्षों का जश्न मनाती है, तो ये किसी जनता के समझ से परे नहीं। हम अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नोटंकीबाज कहते हैं तो उनके बहुत दर्द होता है, उनको बहुत जलन होती है, बहुत गुस्सा आता है उनको। लेकिन ये नोटंकीबाज का ये परिणाम है। ये आप देखें, ये वाला चित्र, ये शिवराज सिंह जी जब 69 रुपये पेट्रोल था और 1 रुपये बढ़कर 70 रुपये हुआ, तो 1 रुपये की जो बढ़ोतरी हुई थी उसका विरोध करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी साइकिल से विधानसभा गए। ये उन्होंने उस नोटंकीबाज का उदाहरण दिया है। आज वही पेट्रोल 62 रुपये से बढ़कर 102 रुपये हो जाता है, 103 रुपये हो जाता है, और रोज़ 25-30 पैसे बढ़ता जा रहा है। पर ये नोटंकी बाजों को उस तरफ देखने की फुर्सत नहीं, लोगों का दर्द जानने की फुर्सत नहीं है। बिजली का बिल कितना आ रहा है? राशन की दुकानों की बड़ी बड़ी घोषणा करी कि 3 महीने का राशन फ्री देंगे, और जब वहाँ पर उपभोक्ता राशन लेने गया तो उनको 2 महीने का वो भी कंकर पत्थर वाला गेहूँ देके उनको टरका दिया है। इस तरह के आप गरीबों के साथ संवेदनाएं रखते हो। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो सिर्फ चंद उद्योगपतियों के इशारे पर इस देश को बेचने का काम कर रही है। 7 वर्षों का ये जो कार्यकाल है उनका, इसमें आम जनता जितना तरसा है उसकी समस्याओं के लिए, उसके परेशानियों के लिए, उतना पिछले कभी 70 वर्षों में नहीं तरसा। हम सभी एकजुट होकर हम ये
नगर की जनता से अनुरोध करते हैं कि जो लोग आज ये पर्चे बांटकर आप लोगों को बता रहे हैं टीका के प्रति जागरूक करने के लिए, उन्हें अपना बिजली का बिल जरूर बताना, उन्हें अपना नगर पालिका का टैक्स जरूर बताना, उनसे दाल और तुअर दाल और ये डीजल पेट्रोल के भाव जरूर पूछना, तब उनको पता पड़ेगा कि उनकी कथनी और उनकी करनी क्या बता रही है, क्या संदेश दे रही है। हम महंगाई अगर कम नहीं होती, आज कोरोना काल में हमने इसका एक प्रतीकात्मक विरोध करा है। महंगाई पर अगर काबू ये सरकार नहीं पाती है तो हम जनहित में बहुत बड़ा प्रदर्शन फिर से इस नगर में करेंगे। मैं अपनी भाषा में कहेंगे कि दुखी है कहीं ना कहीं। और दूसरी ओर केंद्र में बैठी हुई भाजपा की सरकार, प्रदेशों में बैठी हुई भाजपा की सरकार कहीं ना कहीं महंगाई को कम करने में नाकाम हुई है। ये पूरा देश जानता है। हमारा समस्त कांग्रेस जनों से ये निवेदन भारतीय जनता पार्टी से करती है, प्रदेश सरकार से करती है, केंद्र सरकार से करती है कि कम से कम इस कोरोना महामारी में जहां लोग लड़ रहे हैं, दवाई गोली के लिए अपना पैसा खून पसीने की गाड़ी कमाई का लगा रहे हैं, वहाँ कम से कम महंगाई को कम करें। कांग्रेस पार्टी आपसे यही निवेदन करती है। जय हिंद, जय भारत। नगर ही नहीं, प्रदेश केंद्र सरकार सब दूर बैठी भाजपा सरकार अपनी आंखों को बंद करके बैठी हुई। किसी कोई टाइम था जो इन्हें महंगाई डायन लगा करते थे, आज पेट्रोल 100 के पार हो गया, डीजल 100 के पास होने वाला है। और खाने का तेल और प्याज रोटी, जो पहले कभी कहते थे कि मजदूर कांदा रोटी खा लेगा, तेल दाल से काम चला लेगा, लेकिन आज हर चीज़ महंगाई चरम सीमा के पार है। लेकिन इनके ये जो है दादा कहते थे कि महंगाई हटाओ नहीं तो गद्दी छोड़ो। आज हम इन्हीं से पूछते हैं कि महंगाई हटाओ नहीं तो मोदी जी को बोलो गद्दी छोड़े, और ये लोगों का खून पीना बंद करे, महंगाई के बारे में सोचे। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं हमारे नगर वासियों को, युवाओं को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, डॉक्टर स्टाफ, पुलिस प्रशासन सभी को और मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी मुसीबत में भी, इतनी कोरोना महामारी में भी आज हम कोरोना से जंग जीतने जा रहे हैं। ये आप सबकी, मैं यहाँ के युवाओं से, माताओं से, भाइयों से निवेदन करूँगा कि अभी भी 4 महीने तक अपन मास्क के बगैर नहीं निकले। अपना कोई भी भाई अपने से नहीं बिछड़ेगा, अपनी माता नहीं बिछड़ेगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के 7 साल का जश्न मनाने वाली बात कर रही है। अरे 7 साल में मोदी जी उठा के देखो, घासलेट का भाव, तेल का भाव, शक्कर का भाव, सब्जी का भाव। आज हमारे गरीब मजदूर भाइयों बेरोजगार बैठे हैं, युवा बेरोजगार बैठे हैं। आज किस चीज, आज मोदी जी एक चीज भी मेरे सामने, बीजेपी वाले आके मेरे साथ में मीडिया के सामने आ जाए, ये 7.5 साल में मोदी जी ने एक ऐसा कार्य नहीं करा जो हम आप लोग गिना सको। भाजपा सरकार, केंद्र सरकार 7 साल मना रहे हैं, पर वो महंगाई को लेकर कुछ भी नहीं बोला जा रहे हैं। जहाँ 70 पेट्रोल हुआ था, जब मामा साइकिल लेकर भोपाल निकल गए थे, और आज 101 रुपये से ऊपर निकल गया है पेट्रोल, फिर भी मामा चुप है, ना कुछ बोल रहे हैं। तो महंगाई को लेकर अगर जल्दी कंट्रोल नहीं होगी तो सर कांग्रेस पूरी रोड पर आकर इसका जोर पर विरोध करेगी। जय हिंद, जय भारत। पत्रों के माध्यम से मालूम पड़ा, मोदी जी कह रहे हैं जो 70 दशक में नहीं हो हमने 7 साल में कर दिखाया। बिल्कुल सही कह रहे हैं मोदी जी आप, जो 70 साल में नहीं वो 7.5 साल में आपने कर दिखाया। 70 साल में यहाँ की जो सरकार थी, भारत की सरकार, उन्होंने हमेशा गरीबों को लिए उनके हित में उनका काम किया और आम जनता को कभी परेशान नहीं होने दिया। इन 7 सालों के पहले जब भारत में थोड़ा सा भी अगर पेट्रोल का दाम या गैस का दाम बढ़ जाता था, इनके जो सुषमा स्वराज है और इनके जो बड़े बड़े नेता, जैसा कि आपको इसमें देख रहे हैं, राजनाथ सिंह जी, गोविंद साहब, ये है सुषमा स्वराज वगैरह, सब खुद टंकी के लेकर बैठ के अपने जगह जगह डांस करते और दिखाते थे। करता वार्ड वार्ड में घूम रहे हैं और पर्चे बांट रहे हैं कि भाई मोदी जी के 7 साल। निश्चित ही इन मोदी जी के 7 सालों से तो वो पुराने यूपीए सरकार के 7 साल बहुत अच्छे थे, जिसके अंदर पेट्रोल 65 रुपये था, आज की तारीख में पेट्रोल 102 रुपये, डीजल 55 रुपये था, आज 93 रुपये, तुअर की दाल 60 रुपये थी, आज 125 रुपये, एलपीजी गैस 400 रुपये था, आज 880 रुपये, सरसों का तेल 80 था, आज 200 रुपये, सोयाबीन का तेल 55 था, आज 150 रुपये। आज
देखें आप तो पूरे देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर है। लॉकडाउन के कारण लोगों के पास पैसा नहीं है, उल्टा लॉकडाउन में कच्चे तेलों की कीमत कम है लेकिन इन्होंने और भाव बढ़ा दिए हैं। तो हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द इन रेटों को कम किया जाए। आपने देखा होगा पूरे कोरोना काल में हमारे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, बेड नहीं मिले। एक तरफ तो अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी कहती है, आपने देखा होगा हिंदुओं को जलाने के लिए जगह नहीं मिली, उनको दफनाया गया, नदियों में फेंका गया। तो ऐसे अच्छे शासन की आज हम लोगों को आवश्यकता नहीं है। श्री संघ द्वारा जीव दया व मानव सेवा के कार्यक्रम आयोजित किए गए। दो चार आधा से काट लो, उसके बाद आगे। मोहनखेड़ा तीर्थ उद्धारक व नागदा श्री संघ व गोपाल गौशाला में कई सौगातें देने वाले आचार्य देवेश सूरी मंत्र साधक श्री ऋषभ चंद्र सूरीश्वर जी, जो कि स्वास्थ्य के उपचार हेतु इंदौर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की मनोकामना को लेकर श्री संघ द्वारा जीव दया व मानव सेवा के कार्यक्रम आयोजित किए गए। आचार्य वर्तमान गच्छाधिपति श्रीमद विजय ऋषभ चंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब के शीघ्र स्वस्थ होने की मंगल कामना हेतु श्वेतांबर मूर्ति पूजक जैन श्री संघ नागदा द्वारा आज जीव दया एवं मानव सेवा के कार्यक्रम के अंतर्गत सुबह गौशाला में आयोजन रखा गया। अभी यहाँ पर दरिद्र नारायण के भोजन के पैकेट का वितरण का आयोजन नागदा परिवार द्वारा किया गया। शाम को दरिद्र नारायण का भोजन, अन्य क्षेत्र में विशेष भोजन। गुरुदेव जल्द से जल्द स्वस्थ हों और मोहनखेड़ा की पाटगादी पर विराजमान होकर हमें मार्गदर्शन प्रदान करें, यही भावना के साथ आज का आयोजन। वार्ड क्रमांक 21 में दिव्यांगजनों को खाद्य सामग्री व मास्क का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का द्वितीय कार्यकाल अर्थात 7 वर्ष पूर्ण होने पर आज संपूर्ण देश भर में इस दिन को सेवा प्रकल्प के रूप में, सेवा के रूप में संपूर्ण देश भर में मनाया जा रहा है। इस दृष्टि से संपूर्ण देश भर में शोषित, पीड़ित, वंचित जो वर्ग है, उस वर्ग के बीच में जाकर उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना और इसके साथ ही साथ देश में बढ़ता हुआ एक कोरोना का जो प्रकोप है, इससे बचने के लिए उनको गाइड करना। आज की जो आवश्यकता है, मास्क लगाना, सैनिटाइज, 2 गज की दूरी, ये सब करने की दृष्टि से संपूर्ण क्षेत्र में इस कार्य को किया जा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 7 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा संकल्प के रूप में बूथ स्तर तक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसी तारतम्य में आज वार्ड 21 चंद्रवंशी मोहल्ले में भी हमने इस कार्यक्रम का आयोजन रखा है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में नागदा नगर में रंगोली हॉस्पिटल की सौगात देने वाले समाज सेवी मजदूरों के मसीहा आदरणीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, पूर्व कैबिनेट मंत्री हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। सभी वार्ड के युवा साथियों के साथ हमने यहाँ पर जो अति आवश्यक हैं, जो वास्तव में जिनको आवश्यकता है, जैसे हमारे विकलांग भाई हैं, कुछ ऐसी बहनें हैं जिनके पति स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनके ससुर नहीं है, घर में कोई पालनहार नहीं है, ऐसे लोगों को हमने थोड़ा सा प्रयास हमारी तरफ से सेवा करने का करा है। महावीर इंटर
इंटरनेशनल द्वारा सेवा गतिविधि के सोमवार को 11 जरूरतमंद व्यक्तियों को राशन किट गोपनीय तरीके से उपलब्ध कराई गई। महावीर इंटरनेशनल के अध्यक्ष राजेश गेलड़ा ने बताया कि लॉकडाउन के अंतर्गत प्रतिदिन गायों को रोटी व चारा उपलब्ध कराने का क्रम जारी है। इंटरनेशनल केंद्र का यह नारा सबकी सेवा सबको प्यार, जैसा कि आपको विदित है, नागदा महावीर इंटरनेशनल केंद्र द्वारा गौ सेवा जीव दया के कार्य के साथ साथ एक अनुपम कार्य आज किट वितरण करने का, जो कि ज़रूरतमंद लोगों को गुप्त रूप से उनके घर जाकर यह किट बड़ा ही हर्ष का विषय है कि नागदा के लॉकडाउन के समय में महावीर इंटरनेशनल विगत वर्ष में भी कार्य किया और इस वर्ष भी 40 दिनों से लगातार गौ सेवा प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय की जा रही है। इसके साथ ही साथ जियो और जीने दो को सार्थक करते हुए आज महावीर इंटरनेशनल नागदा की तरफ से 11 किट ज़रूरतमंदों को 1 माह का राशन दिया जा रहा है। हमारे जुझारू अध्यक्ष राजेश जी गेलड़ा हमेशा इसी कार्य की ओर लगे रहते हैं। बहुत महावीर इंटरनेशनल केंद्र नागदा द्वारा आज 11 किट का वितरण रखा गया है। साथ ही नागदा शहर के लिए एक बड़ी खुशखबरी की बात है, एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमको नागदा केंद्र को प्राप्त हुआ। नागदा के तत्वाधान में आज लॉकडाउन के द्वारा 11 व्यक्तियों को जो यह किट वितरण का कार्य किया जा रहा है, इस हेतु मोदी परिवार की मैं महावीर इंटरनेशनल केंद्र नागदा से बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ और मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ कि आपने आपका अमूल्य सहयोग हमें प्रदान किया और हमें सेवा का कार्य करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।